इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के 5 मुकदमात, हिफाजती जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। इमरान खान 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। इमरान खान की इन केसेस में आज तक हिफाजती जमानत मंजूर है। पीटीआई के 63 कारकुनान की एटीसी में जमानत मंजूर। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की गई। जमानत पाने वालों में साबिक एमएनए अमजद नियाजी और 2 सहाफी भी शामिल हैं। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। असद उमर कहते हैं आज पिटीशन में 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को आइन नहीं तोड़ने देगी। मीनारे पाकिस्तान जलसा तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली तैयार। मरकजी सूबाई रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत। मुकदमात में जमानतें और महफूज रहकर जलसे की तैयारियों की हिदायत। जलसे की कामयाबी के लिए पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए गए। साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करके मुल्क को आईनी बहरान से बचाया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान के खुद को कत्ल कराने के इल्जाम झूठे हैं। वो रोज नया आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गैर आईनी तौर पर असम्बली तोड़ी। पंजाब में इंतखाबात मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली। बार के सदर इश्तियाक खान ने कहा इलेक्शन कमीशन ने आइन शिकनी की। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की। पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। जज धमकी केस में इमरान खान की वारंट मुअत्तली की दरखास्त। नाकाबिल जमानत वारंट को काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने महफूज फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। शहजाद इलाही को हाल ही में अटॉर्नी जनरल तैनात किया गया था। जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। चीन से इमदाद आ गई। पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया गया। सेफ डिपॉजिट की वापसी 1 साल मौखर। वजारत खजाना का कहना है कि रवां माह चीन से मजीद $30 करोड़ पाकिस्तान आने हैं। पंजाब में मुफ्त और सस्ते आटे के नाम पर आवाम से मजाक जारी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में सैकड़ों अफराद घंटों कतार में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मर्दान में सस्ते आटे की गैर मुनसिफाना तकसीम। शहरियों का एहतजाज। सड़क बंद कर दी। रास्ता मांगने पर मुजाहिरीन का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस बेबस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से।
जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।